नमस्कार मित्रों, इस समय हम मौजूद हैं कृष्ण की पावन धरा मथुरा में। आपको बता दें, इस समय हम नंद गांव के बगल एक स्थान टेर कदम है जहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, ये टेर कदम वही जगह है जहां पर कृष्ण, बलराम और सारे गौपालक अपनी गैया चराने के लिए आते थे और यहीं पर वो दोपहर में विश्राम करते थे, खेलते थे, कूदते थे। और इस जगह पर बड़ी ही पावन छटा दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से सारे पेड़ एक दूसरे से यहाँ पर चिपक के सटे हुए हैं और एक अद्भुत रूप में यहाँ मतलब देखने को मिल रहा है। बगल में तालाब भी है और यहाँ पे कई सौंदर्यीकरण कराया गया है। कई चीज़ें यहाँ पर हैं जो पुराने कथाओं में इनको सुनने को मिलता है। आइए, हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं जिनसे इस जगह के बारे में जानकारी लेते हैं और क्या कुछ इस जगह का रहस्य है उसके बारे में भी जानते हैं और यहाँ के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या कथाएं हैं, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास और आपको बताते हैं कि इस जगह का क्या महत्व है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये वो पावन स्थली है जहाँ पर रूप सनातन गोस्वामी तप करते थे, उनकी ये तपस्थली है। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम की गौचारण भूमि की स्थली है। टेर कदम के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो रूप गोस्वामी जी यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर अपनी रह के कुटिया में भजन करते थे। तो एक दिन अचानक ही उनके भाई की तबीयत हो गई खराब। इनके बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी। तो रूप जी के मन में एक दिन ऐसा विचार आया कि इनके लिए क्यों ना मैं अच्छी सी खीर बनाऊं जो भैया को थोड़ा सा अच्छी लगे और थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक हो, जो मतलब पावरफुल हो जाए, कमज़ोर हो गए थे। तो जैसे ही उनके विचार मन में आया तो किशोरी जी ने इतनी बड़ी कृपा करी इनके ऊपर कि साक्षात लेके आई इनके लिए चावल, थोड़ा सा दूध, उसके साथ मीठा भी। तो जब लेके आई तो यहाँ पर जो बाबा भजन कर रहे थे, रूप गोस्वामी, तो भजन कर रहे थे। तो भजन करते हुए आते बाबा को बोला कि बाबा ये मैं दूध लेके आई हूँ। कि बेटा दूध लेके आई हो, आपको किसने भेजा है? कि बाबा मेरा नाम है भानु की लाली हूँ मैं, नंद बाबा में भानु की लाली हूँ। वहाँ से मुझे मैया ने भेजा है कि तू बेटा ये दे के आ, बाबा को दे के आ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, वहाँ रख दे। वो अपने भजन में लगे रहे और अपना सिलाई कर रहे थे, आप पता नहीं कुछ ऐसा कर रहे थे। तो अपने भजन में लगे रहे। तो वो फिर बोलते कि बाबा थोड़ा सा चावल भी भेजा है मैया ने। तो बाबा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं बेटा, वहाँ रख दो, उसके पास में रख दो चावल को। फिर थोड़ी देर बोला बाबा चीनी भी भेजी है। अच्छा चीनी भेजी है बेटा, चीनी को भी वहीं रख दो। तो भजन कर मतलब जैसे वो अपने भजन में लग रहे थे तो राधा रानी ने बाबा से बोला कि बाबा आप भजन कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो मैं खीर बना दूँ? कि ठीक है बेटा बना दे। अब राधा रानी जी ने स्वयं अपने हाथों से, सोचो कितना बड़ा परम सौभाग्य होगा बाबा का, राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से बाबा के लिए खीर बनाई। खीर बना के और फिर वो मतलब चली गई। बाबा से पूछा कि बाबा खीर कहाँ रखूँ? बेटा वहीं रख दे खीर को। अब थोड़ी देर बाद जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान बड़े रुचि पुचि के बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं खीर का। संतों का ये होता है कि जब तक अपने इष्ट को मतलब नहीं लगा लेते, मतलब वो भोग नहीं लगा लेते, भोग नहीं लगाएंगे तब तक पाएंगे नहीं। तो जब उन्होंने भोग लगाया बड़े आनंद के साथ, बिहारी जी भी आज बड़ा मस्ती में भोग लगा रहे हैं चकाचक, क्योंकि उनके साक्षात उनकी प्रिया जी राधा जी ने खीर बनाई। राधा जी ने जो खीर बनाई उसको पा रहे हैं चकाचक आनंद में। फिर उसके बाद में जब वो पाते हैं, जब वो रूप सनातन गोस्वामी उसको हटा लेते हैं वहाँ से भोग लगा के, तो फिर वो रखते हैं थोड़ा सा। तो जब उनके वो जो बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी, वो आते हैं नंदगांव से, यहीं पास में स्थली है उनकी भजन स्थली, पावन सरोवर उनकी भजन स्थली है जहाँ पे हमने आसमान। अच्छा हाँ। तो वो वहाँ से आते हैं। तो आने के बाद जैसे ही उन्होंने उनको दिया खीर को,
रूप बाबा ने सनातन बाबा को खीर दिया। तो जब उन्होंने खीर को पाया तो भगवान का साक्षात अधरामृत, तो उसमें तो अमृत भी फीका पड़ गया, क्योंकि किशोर जी ने स्वयं बनाया खीर को। तो जब उन्होंने बोला कि ये खीर किसने बनाई, तो बाबा ने बोला भाई खीर एक लाली ने बनाई। लाली का नाम क्या था? लाली का नाम था राधा। कि कौन की लाली हो? तो भानु की लाली। तो जब पाते समय सनातन गोस्वामी जी ने इतना आनंद महसूस किया कि इसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि जौहर की मतलब ज्वेलरी की उसको ना वो सुनार जानता है ना। हाँ, तो जौहरी जानता है सोना की परख। हाँ, सोने की परख तो जौहरी जानता है। तो जैसे उन्होंने पाया तो उन्होंने एकदम बड़े आनंद में पाया और बहुत अंदर से अच्छा लगा। तो उन्होंने तुरंत पूछ डाला रूप गोस्वामी जी को कि भाई ये खीर किसने बनाई? ये राधा ने बनाई। तो वो बोल रहे थे कि भाई ये ठीक है, कौन की लाली, तो हम एक बार पता करते हैं। बहुत स्वादिष्ट बनाई खीर, आनंद आ गया, जीवन में कभी आज तक पाए नहीं ऐसी खीर। तो वो नंदगांव में जाते हैं, देखते हैं, घर घर पूछते हैं कि भानु की लली राधा जब कोई हो तो समझ में आए ना। सब घरों में देखा तो किसी ने नहीं बताया। तो सनातन गोस्वामी जो थे उन्होंने तो आवाज कर लिया कि ये दिव्य खीर है, ये ऐसी नहीं है। अब उसके बाद में पूछने के बाद पूरा गांव पूछ के, नंदगांव पूछ के आगे, फिर वो बोले देखो भाई हमको तो पहले ही पता था और आपने बड़ा गलत काम किया है, क्योंकि ये हमारे आराध्य हैं। हमें इनको बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं, सब काम करते हैं। उनसे आज आपने साक्षात खीर बनवाई, कितना कष्ट दिया आपने हमारे इष्ट को। इस तरीके से कभी मन में ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए जो कि हम अपनी लालसा के लिए, अपने उसके लिए उनको दुख उठाना पड़े। तो ये यहाँ की स्थली की लीला है। तो राधा जी ने यहाँ पर बाबा को खीर बना के खिलाई। राधे 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 राधे।